ठीक है बेटा, तो पल्स, हम पोलियो की बात कर रहे थे। पोलियो आपका डिजीज कौन कॉज करता है? आपका पोलियो वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? आरएनए हो गया। सेकंड थिंग, इन्फेक्शन होगा कैसे? तो राइट डाउन, ह्यूमन इन्फेक्शन occurs through occurs through contaminated food and water। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू हो सकता है। देन इसके बाद ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर करेगा कहाँ पे? तो पोलियो वायरस आपकी जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है। राइट डाउन, पोलियो वायरस multiplies in the intestinal cells and finally damage the motor neurons। ठीक है, motor neurons of brain and spinal nerves। ठीक है, दैट इज मोटर न्यूरॉन्स का मतलब क्या हो गया बेटा? दैट इज नर्व सेल्स जो आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू आपकी बॉडी में सेंसेशंस, एक्टिविटीज जितनी भी होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, आप बोलते हो, सोचते हो, आपको भूख लगती है, ये सब चीजें जो भी आपकी कंट्रोल हो रही है, दैट इज ऑल डन बाय द मोटर नर्व्स। इन्हीं के थ्रू होती है। आप अगर मूवमेंट कर रहे हो तो ये भी मोटर नर्व्स के थ्रू ही कर रहे हो। आप कुछ बोलते हो तो ये भी मोटर नर्व्स के थ्रू बोलते हो। राइट, तो आपका सारा कंडक्शन का काम आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कौन करता है? आपकी मोटर नर्व्स करती थी। तो अब आप खुद देख लो बेटा कि जब आप सांस ले रहे हो तो ये भी मोटर नर्व्स ही करा रही हैं, इसी के थ्रू आप सांस ले पाते हो। ठीक है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारा काम आपका मोटर नर्व्स कर रही है। अब जब आपकी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस आया, आपके इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर उसने अपने पहले नंबर्स बढ़ाए। नंबर्स बढ़ाने के बाद फिर उसने आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स की मोटर नर्व्स हैं उनको डैमेज कर दिया। तो क्या हो गया? बॉडी में एक लाइन में पैरालिसिस हो जाता है। ना तो आपको सांस ठीक से ले पा रहे हो सकता है आपका बॉडी का एक पार्ट ठीक से मूवमेंट ना कर पाए, या वो ठीक से काम नहीं कर पाए, यानी उसमें फंक्शन ठीक से ना हो पाए। तो कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर नाउ? ये लाइन समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, राइट डाउन सिम्टम्स। इस पे लिखो सिम्टम्स नाउ। फर्स्ट, पहला सिम्टम, स्टिफनेस ऑफ नेक। स्टिफनेस ऑफ नेक या फिर पैरालिसिस ऑफ लेग्स। बात समझिए बेटा, या तो आपकी जो नेक होती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, अकड़ जाती है जिसे हम कहते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता, या फिर पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। तो दैट इज मेजर सिम्टम्स ऑफ पोलियो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला, पोलियोमाइलिटिस is commonly called infantile paralysis।
इन्फेटाइल पैरालिसिस। ठीक है, आपने पोलियोमाइलिटिस का एक और नाम, दैट इज कॉल्ड इन्फेटाइल पैरालिसिस। इन्फेटाइल का मतलब बेटा, ये इन्फेटाइल समझ में आ रहा है किससे लिया गया है वर्ड? इसमें ये देखो इन्फेंट आ रहा है। इन्फेटाइल का में क्या आ रहा है आपका? इन्फेंट। और ये इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा, सुब्रदीप, राजेश, संभवी, कौन बताएगा मुझे? सिद्धार्थ। न्यूली बॉर्न बेबी। राइट, आपके न्यूली इन्फेंट बॉर्न का बेबी। मतलब क्या होता है? राइट बच्चों, न्यू बॉर्न बेबीज, है ना, छोटे छोटे। तो इसीलिए आप देखो छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, छोटे बच्चों को, क्योंकि खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए आपने पोलियोमाइलिटिस को क्या बोला? इन्फेटाइल पैरालिसिस। उन बच्चों को पैरालिसिस हो जाता है अगर उनको पोलियो ड्रॉप्स ना पिलाई जाए तो। इज इट क्लियर बच्चों? पॉइंट क्लियर हो गया ना सभी को? समझ में आ गई वाली बात? यस सर। गुड। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड बाय polio can be prevented by giving Salk vaccine. Salk vaccine containing killed virus. Or light sabine oral vaccine. Light sabine oral vaccine containing subclinical dose of live virus. Subclinical dose of live virus. ओके बेटा, देखो बेटा, अब इस पॉइंट को समझो। यहाँ पे आपको दो तरह की वैक्सीन दी जाती है, या तो सॉल्क वैक्सीन दी जाती है या सेबाइन वैक्सीन दी जाती है, सेबाइन ओरल वैक्सीन। मोस्टली आपको जो वैक्सीन दी जाती है वो दी जाती है, दैट इज सेबाइन ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन और सॉल्क वैक्सीन, इसको समझना। सॉल्क वैक्सीन बेटा जो इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है, जैसे कोविड के लिए आपको जो वैक्सीन मिलती हैं आज की डेट में, या बाकी वैक्सीनेशन जो होता है उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसको आप कहते हो सॉल्क वैक्सीन। इस सॉल्क वैक्सीन में क्या होता है? किल्ड वायरस होता है। आपने वायरस को किल कर रखा है और वो आप एज अ वैक्सीन एक पर्सन के अंदर डालते हो। दूसरी होती है सेबाइन वैक्सीन, दैट इज सेबाइन वैक्सीन। इनको आप सेबाइन ओरल वैक्सीन भी कहते हो, जो पोलियो के केस में दी जाती है। इसमें आपका क्या होता है बेटा? जो वायरस दिया जाता है लाइव वायरस है, लेकिन बेटा इस लाइव वायरस में एक चीज ध्यान रखना, शुरू में एक वर्ड आया है, सब क्लिनिकल डोज ऑफ लाइव वायरस। सब क्लिनिकल डोज ऑफ लाइव वायरस का मतलब, इसमें वायरस जो डाला जाएगा वो एक डिटरमाइंड अमाउंट में, एक डेफिनेट अमाउंट में डाला जाएगा, और ये लाइव वायरस को भी क्या कर दिया जाता है? इनएक्टिव कर दिया जाता है। इस लाइव वायरस को भी इनएक्टिव कर दिया जाता है, और फिर ये बच्चों को एज अ ओरल वैक्सीन दिया जाता था। तो इसे आप क्या कहते हो? सेबाइन वैक्सीन कहते हो। इज इट क्लियर बच्चों? जिज्ञासा, सुब्रदेव, संभवी, सभी को ये वाली बात समझ में आई? सिद्धार्थ, देवशीष? यस सर। ओके, जिज्ञासा, इज इट क्लियर यस टू यू सर। ऑल्सो? यस सर। श्योर ना? सभी को समझ में आ गई वाली बात? कोई डाउट तो नहीं? पल्स पोलियो प्रोग्राम जो हमने टॉपिक डाला था उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में यहाँ पे कब चालू हुआ था वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन, पल्स सिर्फ थ्योरी है बेटा, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। जो आपको समझानी थी वो पहले मैंने समझा दी। पल्स पोलियो प्रोग्राम was started in December 1995 in India.
ठीक है, राइट नाउ इन दिस program the babies in the age group of the babies in the age group 0 to 5 years। अभी आपने देखा था, आप इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते थे, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर थ्रेट होता है वो बच्चों को होता है, और वो भी कौन सी एज के, 0 to 5 years एज के बच्चों को बहुत ज्यादा थ्रेट है। यस, और वैक्सीनेटेड, तो इनको आप वैक्सीन देते हो, यानी इनको आप जो सेवाइन वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है, वो देते हो। आर वैक्सीनेटेड विद ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, आपने उनको ओरल वैक्सीन जो है पीने वाली ड्रॉप्स है वो दी। इट वाज एम, नेक्स्ट पॉइंट, it was aimed to eradicate this disease by the end of 20th century। ओके, एंड ये जो लाइन है ना बेटा, दिस इज ट्रू नाउ, दिस इज फुलफिल। ये जो एम लेके चले थे गवर्नमेंट 1995 में कि 20th सेंचुरी तक हम लोग इंडिया को पल्स पोलियो फ्री कर दें, तो आज WHO की तरफ से सर्टिफाइड है कि इंडिया इज नाउ अ पल्स पोलियो फ्री, वो क्या कहते हैं, दैट इंडिया इज नाउ अ पोलियो फ्री कंट्री। यहाँ पे पोलियो के केसेस अब ना के बराबर आते हैं। एक टाइम ऐसा था बेटा जब पोलियो के केसेस बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, बट कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से अब ये केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो नाउ इंडिया इज आया पोलियो फ्री कंट्री। इज इट क्लियर? जिज्ञासा, देवशी, सभी को बात? अच्छा जिज्ञासा तुम मत बोलो, बाकी बच्चों को क्लियर वाली बात? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, गुड। अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नाउ ये मैं बुक की लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, ठीक है, बुक में क्योंकि बहुत पुराना दे रखा है, मैं आज का रिसेंटली बता रहा हूँ ये वाली बात। नाउ अडेज इंडिया इज पोलियो फ्री कंट्री, बट during the starting of this program, lots of rumor were associated, like in certain Muslim pockets, comma, the villagers are misguided that polio drops were made by
were made by Americans to make Muslim children infertile. To make Muslim children infertile. ओके ये शुरुआत में रहा बेटा, ये जो लाइन मैंने बताई है ये स्टार्टिंग में थी, यानी जब ये इंट्रोडक्शन हुआ था इस प्रोग्राम का और जब बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती थी तो काफी सारे लोगों को मिसगाइडेड किया गया, काफी सारे लोगों को बोला गया कि लाइक बच्चों को अगर आप पोलियो ड्रॉप लाएंगे तो वो इनफर्टाइल हो जाएंगे क्योंकि आपकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। इस तरह की र्यूमर्स बहुत सारी सोसाइटी में फैलाई गई थी, तो बहुत से लोगों ने क्या किया था, अवॉइड किया पोलियो प्रोग्राम को। लेकिन फिर बाद में टाइम आफ्टर टाइम जैसे जैसे टाइम निकलता गया लोग थोड़े थोड़े अवेयर होते चले गए एंड देन सबने जब पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो उसका ही रिजल्ट है कि आज इंडिया में पोलियो के केसेस ना के बराबर देखने को मिलते हैं। यही चीज सेम आप कोविड के सीन में देख सकते हो। कोविड की जब वैक्सीन आई थी तो उसमें भी शुरुआत में बहुत सारी र्यूमर फैली थी, बहुत सारी र्यूमर्स बना दी गई थी, बट नाउ अब हर कोई इंटरेस्टेड है, हर कोई पोलियो आपकी कोविड की वैक्सीन ले रहा है। सो दैट इज स्टार्टिंग। बेटा कोई भी चीज जब नई स्टार्ट होती है बेटा तो उसमें थोड़ी बहुत र्यूमर्स जरूर लोग लगा देते हैं अपनी तरफ से बातें बना के, बट इट डजंट मीन्स कि वो बात गलत है कि भाई कोई अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, कोई अच्छा स्टेप लिया है तो वो गलत ही होगा। दैट इज नॉट कंपल्सरी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पल्स पोलियो प्रोग्राम। बेटा कुछ भी नहीं था, बस आपको पोलियो के बारे में थोड़ा समझना है कि होती क्या है, उसमें उनके वैक्सीन को आपने देखा, सॉल्ट वैक्सीन कौन सी होती है, सेबाइन वैक्सीन कौन सी होती है। पोलियो में आप मोस्टली सेबाइन वैक्सीन का यूज करते थे। पल्स पोलियो प्रोग्राम को इनिशिएट किया था दैट इज 1995 में, दिसंबर 1995 में उसको शुरू किया गया था, ठीक है। एंड नाउ आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम इंडिया में पोलियो के केसेस नहीं आते। इज इट क्लियर बच्चों, आप सभी को कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर? नो सर। ओके बच्चों, ये लिख लिया सभी ने?